बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न एक छोटा सा सहयोग और आपकी आशा। आज हम सब पर प्रभु की कृपा थी, तो इतने सभी संतों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। सोलंकी जी जिनके नेतृत्व में इन्होंने तैयारी की। मेरे ही आत्मस्वरूप महामंडलेश्वर पूज्य शैलेशानंद गिरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य दंडी स्वामी जी, नौकायन में इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है। आपने भाग लेकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। नेशनल लेवल पर अनुरोध करना चाहूंगी उद्बोधन हेतु। ओम नमो नारायण। गुरु जब प्रत्यक्ष हो और गुरुओं में गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज यदि यहाँ पर उपस्थित हो, कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। प्रातः स्मरणीय गुरुवर शंकराचार्य जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। हमारे अग्रज महामंडलेश्वर स्वामी अतुलेशानंद सरस्वती जी, जिन्हें हम सभी बड़े आदर से प्रेम से शेखर महाराज के नाम से संबोधित करते हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज जी शंकराचार्य पद्धति के अंदर उस मार्ग पर अनुचरण करने वाले महाराज, मैं आपको वंदन करता हूँ। और आप सभी के अंदर मेरे शिव स्वरूप को प्राप्त कर गए गुरुवर महायोगी पायलट बाबा के दर्शन करता हूँ और अनुमति चाहूँगा कि दो शब्द कह को। प्रत्येक सिद्धि का प्रमुख सोपान 12 वर्ष होता है, इसलिए कुंभ की आवृत्तियां 12वें वर्ष में होती है। श्राद्ध का ये 12वां दिवस, जिसमें साधु सन्यासियों का श्राद्ध होता है, महाराज श्राद्ध का 12वां दिवस। ऐसा लगा ऋषि कुल के इस कार्यक्रम के अंदर मैंने मेरे गुरु का श्राद्ध आज यहाँ पर आप गुरुवरों की और मंचासीन समस्त ऋषिवरों की उपस्थिति में कर लिया। सुमेर सिंह, आप साधुवाद के प्राप्त थे और समस्त आपकी जो दल है अवंतिका एक्सप्रेस का, वो निश्चय ही अनुकरणीय है। कल अचानक ही आचार्य शेखर जी का स्मरण हो आया, जब एक आप ही के पत्रकार ने मुझे गांजे की अनुभूति करवाई। गांजे के विषय के ऊपर इस देश के अंदर बड़ी जोरदार एक चर्चा चली। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की उपस्थिति में हम नागाओं के ऊपर उठने वाले इन सवालों का एक जवाब मैं देना चाहता हूं और आप लोगों की उपस्थिति के माध्यम से समूह राष्ट्र में संदेश अवश्य जाए कि हमारे पंचमकारों को जो न समझ पाए, जो हमारे सनातन के उद्घोषों को न समझ पाए, ना उसके जिस्ट को, उसके अर्थ को समझ पाए, जो हमारे हिंदुत्व को आंशिक रूप से भी अपना नहीं पाए, वो हम पर उंगली उठा करके पूछते हैं कि कुंभ मेलों के अंदर हजारों क्विंटलों गांजा लगता है। आपने बड़ा सटीक जवाब दिया महाराज। हलाला पे हमने सवाल किए, जवाब है। हमने सवाल किए, हम भी चित्र बनाना चाहते हैं, हमारी अभिव्यक्ति को भी हम उद्घोषित करना चाहते हैं। राष्ट्र का संविधान अनुमति देता है। असमानताओं के इस दौर के अंदर जहां पर
हमारी अभिव्यक्ति जो है वो बाधित हो जाए और किसी अन्य की आक्रांताओं की अभिव्यक्ति को आप अनुमति दे दें, तो इसी असमानता को हम अमान्य करते हैं और घोषित करते हैं। है तो शास्त्रार्थ करें, है ज्ञान तो हमारे समक्ष बैठे, है सामर्थ्य तो आ करके हमारे साथ में बैठ करके विचार विमर्श करें, तत्पश्चात हम बात करेंगे। अन्यथा सनातन वैदिक हिंदू बोर्ड की हम पुरजोर घोषणा स्वयं कर देंगे आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों से। कई विषय ऐसे उठ करके आते हैं, कई विषयों के अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी भाषा को संक्रमित किया जाता है, जिस भाषा में हम अवंतिका एक्सप्रेस को भी उद्घोषित करते हैं। हमारी परिभाषाओं को आपने मार्जित कर दिया, परिमार्जित कर दिया, उसको परिवर्तित कर दिया, उसके साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर दिया। कहीं पर पीर, कहीं पर पैगंबर, कहीं पर शाही, इन शब्दों का आज हम खंडन करते हैं, इन शब्दों का हम परिमार्जन करते हैं, इन शब्दों को हम पुनः परिभाषित करते हैं। इसलिए हम ये बात करते हैं हर साल 12वें वर्ष के अंदर विशेष तौर पर कहना चाहेंगे, जिन भाषाओं के अंदर हमारा ज्ञान अभिव्यक्त है, जिस भाषा के अंदर हमारे वेद अभिव्यक्त है, जिस भाषा के अंदर हमारे धर्म के ग्रंथों की अभिव्यक्ति होती है, उन भाषाओं के जरिए ही हमारे राष्ट्र के अंदर समस्त जितनी कार्यकलाप है उनको हम व्यक्त करते हैं। अवंतिका एक्सप्रेस आपके सिद्धि काल के अंदर हम सभी साक्षी बने हैं। आपके संघर्ष के हम प्रत्येक क्षण साथी रहे हैं और सदैव रहेंगे। आप सभी को मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि इस मंच को आप इसी प्रकार से निरंतर रूप से एक वैश्विक सनातनीय चर्चा का माध्यम बनाते रहें, मंच बनाते रहें, ताकि 12वें वर्ष में अमृत निकल करके पुनः छलके और वो अमृत से संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानवता चौबार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला हमें कुछ पलों का, ये हमारे जन्मों का सत्कर्म था। आपकी जोरदार करतल ध्वनि हम चाहेंगे। आदरणीय श्री शैलेशानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर महोदय का आप सभी को आशीर्वाद मिला और अब बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रवि राय जी, कृपया पधारें, अपना उद्बोधन यहाँ दें। तिरमठवांतर भानपुरा पीठ के उत्तराधिकारी युवाचार्य स्वामी वरुणेन तीर्थ जी महाराज अनेक प्रकार से, जैसे अवंतिका एक्सप्रेस के माध्यम से हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं आचार्य, इसी तरह से सदगुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ समय प्रचारक भी रहा, 6 वर्ष मैं जिला प्रचारक। और आप जैसे साधु संतों का आशीर्वाद, आप सभी का मार्गदर्शन इस समाज को मिल रहा है। शायद यही कारण है कि आज भी और हमेशा भी, आज भी हमारा जो ये धर्म है, सनातन संस्कृति है, परंपराएं हैं, ये उत्तुंग हिमालय की तरह सिर उठाए हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेंगी। तो एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे हमारे सभी गुरुओं के लिए जिन्होंने इस मंच को अपना कीमती समय यहाँ दिया है। और चलिए, जब हमारे मध्य मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित है तो ज़्यादा विलंब न करते हुए बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं अब आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब भानपुरा मठ से हमारे मध्य उपस्थित है। आपसे मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी। आत्मैकतां ज्ञान निधौ निमग्नौ ब्रह्मांड भांडो उदरवर्तमानान् अद्वैत सिद्धांत प्रदाततां वरन्ते शंकराचार्य नमामः। महाराजाधिराज महाकाल भगवान को नमन के साथ
अवंतिका एक्सप्रेस समाचार पत्रिका महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद शेखर जी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी महाराज, धर्म और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर याद रखिए ये एक दूसरे के विरोधी भी हैं। बोल तो दो, जहां पक्ष होता है वहां विपक्ष भी होता है। अर्थ धर्म का विरोधी होता है, काम मोक्ष का विरोधी बनता है। अर्थ का गरुड़ वर्ग होता है और धर्म का सर्प वर्ग होता है। जैसे मोर सांप को खा जाता है, मोर सांप को, बोल तो दो, मोर सांप को खा जाता है। हरा जी, ऐसे ही अर्थार्थी, अर्थ का लोभी धर्म को खा जाता है। जैसे मोर सांप को खा जाता है, ऐसे ही अर्थार्थी, बोलते दो, धर्म को खा जाता है। काम का बिलाव वर्ग बिल्ली होता है और मोक्ष का मूषक वर्ग चूहा होता है। जैसे बिल्ली, बोलते दो, जैसे बिल्ली चूहे खा जाती है, ऐसे ही वासना शक्ति, विषया शक्ति जीव खा जाती है। जीवन में सभी को, सृष्टि में सभी को, मानव संस्कृति में समस्त मानव को अर्थ चाहिए। समाज में यही कहा जाता है, पैसा खा गया, पैसा खा गया। अरे बोलते हो तो, पैसा नहीं खाया जाता है, पैसा नहीं खाया जाता, लेकिन बोला यही जाता है, पैसा खा गया। सरकार में, अजी सरकार में, व्यापार में, अरे बोलते हो तो, सरकार में, व्यापार में, घरबार में, अजी पर चलता सब जगह वही है, पैसा पैसा पैसा। अरे बोल दो ना, पैसा आ गया। सब जगह वही चलता है, सब जगह यही चलता है। सरकार में, व्यापार में, कारोबार में, घरबार में। लेकिन बड़ी एक समस्या ये आती है, इनमें चलता तो चलता रहे, लेकिन इनमें एक बीच और बात आ गई, जो एजेंट की आ गई, दलाली की आ गई। बोल दो, खाओगे क्या? कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कमाना है, पहले खाना है कि खिलाना है? पहले खिलाना है, लेकिन आजकल खाना हो रहा है। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति चाहते हो, दूध चाहिए। जले जलम क्षिप्तम, पानी में पानी मिलता है। कह दो, पानी में पानी, आवाज नहीं आई? पानी में पानी, पानी मिलता है। क्षीरे क्षीरम, दूध में दूध मिलता। लेकिन ये बीच के लोगों ने एक नया रास्ता निकाल दिया। अरे बोल तो दो,
आवाज नहीं आई कि दूध में पानी मिला दो। दूध घृते घृताम बोलता तो ना, लेकिन घी में चर्बी मिल गई। जबकि घृते घृताम, घी में घी मिलता है, पानी में पानी मिलता है, दूध में दूध मिलता है, घी में घी मिलता है। बहुत कुछ नहीं, पर आपको एक साहस देना चाहता हूं। आपकी कलम सच्ची रहनी चाहिए। स्वयं लिखितम स्वयं वाचयति, वो सत्याज्ञायते, ये सत्य में पैदा है। दया दानेन च वर्धते, दया दानेन च वर्धते, दया और दान से बढ़ती होती है। क्षमायाम तिष्ठति, क्षमा में निवास करता है, क्षमा में ठहरता है। और आगे सृष्टि का अंतिम प्रभाव तो वही नश्यति, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कहना चाहेंगे अर्थ सभी को चाहिए, किसान नहीं। मकान तो केवल आवास की व्यवस्था के लिए ही, व्यवहार को संचालित करने के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि मकान से कभी पैसा किसी का निकला नहीं है। पैसा तो कृषि से, व्यापार से, प्रतिष्ठान से, संस्थान से ही प्राप्त होता है। इसलिए अपना ठीहा मजबूत होना चाहिए, अपने अर्थ का आवक मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमारे व्यास जी ने पहले ही इस बात को लिख दिया है, गृहे से युंजन कले वरस्य मृत्युम न पश्यन्त दुरंत वीर्यम। रामघाट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा सैकड़ों लोगों को इन्होंने डूबने से बचाया है। अगली आवाज कला अवार्ड राजीव गांधी। उनका भी करें। समस्त अतिथियों ने जो यहाँ समय अपना दिया है अमूल्य, इस हेतु तीनों गुरुजनों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। मैं हम सभी को अंदर महाराज जी महामंडलेश्वर आपका स्वागत करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए, शैलेशानंद गिरी जी महाराज साहब के अभिनंदन के लिए हम यहाँ आग्रह करेंगे। अवंतिका एक्सप्रेस की पूरी टीम की भावनाएं, हम सभी का आदर, हम सभी का सम्मान आपके श्री चरणों में यहाँ पहुँच रहा है। मैं अवंतिका एक्सप्रेस की पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को इतनी ऊंचाइयां दी हैं, सहभागिता दर्ज कर। लोग टीम एक साथ आ जाए। और एक बार पूरी टीम के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। अवंतिका एक्सप्रेस समाचार पत्र के 12